प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम विश्व को शांति कौन दिलाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। माता बहन देवियों को सम्मान सुरक्षा कौन दिलाएगा? जय गुरुदेव। देश और दुनिया की नौजवान पीढ़ी के भविष्य को कौन संभालेगा? जय गुरुदेव। देश और दुनिया में वैचारिक क्रांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। देश और दुनिया में एक अच्छे और नए समाज का निर्माण कौन करेगा? इस धरा पर सतयुग कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, हाजिर नाजिर परम पूज्य सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि पूजा में सम्मान के योग आवाज नहीं बेटा। उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप सभी उपस्थित गुरु महाराज के लाडले प्रेमियों को चरणों में नमस्कार करके जय। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। आज 15 फरवरी 2023 को ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सामने हमारे भूतपूर्व एमएलए श्री गोपीचंद जी गुर्जर भरतपुर राजस्थान से यहाँ सत्संग दे रहे हैं। जय गुरुदेव। बेटा बेटा ये गांव का नाम लिखिए बेटा। बाबा जय गुरुदेव को हम और आप लोग वो भी लोग को पूरा एड्रेस नहीं, खाली गांव का नाम सिर्फ जिला बिजनौर बनाने का प्रयास किया है। बिजनौर वैसे लोग आप हिंदी वीडियो में मैं भूल जाता हूँ, बार बार बोलना पड़ता है। आपका चैनल का नाम जय गुरुदेव चैनल मुझे मिला ना, मैं कर दूँगा सर्च अभी। हमारी सामाजिक समस्या का अभाव आ जाता है। माँ बहन बेटियों का मैं लिख रहा हूँ, छोड़ दो आप बोलो से। आप तो यूट्यूब खोल दो, यूट्यूब खोल दो। यूट्यूब गाँव का नाम मान लो आपने भी। जॉब भी लिख रहा हूँ मैं, वही तो तुम्हारे चैनल सर्च कर रहा था। मैं वो नहीं, आप तो यूट्यूब खोलो, मैं कर दूँ। और मुसीबत के तुम्हारा ही चैनल है। मैं जय गुरुदेव को बचाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने सृष्टि की एक पालन परम व्यवस्था दे करके अपने यहाँ स्वरूप जीवात्मा को बेहतर मसाले के साथ में इस सृष्टि का सृजन किया है। जब उसको लगता है कि उसकी प्रक्रिया उतरने जा रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसकी प्रक्रिया में आग लगने जा रही है, ये प्रक्रिया मेरी चल जाएगी, तो किसी न किसी रूप में आकर के एक सेकंड, ये नहीं, ये नहीं इस सृष्टि के निर्माण के साथ में इस सृष्टि में उसकी मेरे मोबाइल पकड़ो सीधा इसको टेढ़ा बता देना। उसके भान को जब भूल जाते हैं तो अपना भान कराने के लिए, हमारे यहाँ के आफत मुसीबत संकट से बचाने के लिए, माँ बहन बेटियों की सम्मान और सुरक्षा दिलाने के लिए, घर परिवार में प्यार मोहब्बत लाने के लिए और सभी जीवन में एक प्रति अपना भाव प्यार भरा बनाने के लिए और मानव में समरसता लाने के लिए एक अच्छे और नए समाज का निर्माण का बहुत लेकर के समय समय पर इस सृष्टि के निर्माण में धरा पर आने पर उसमें धरा पर आने की मौज बनाई।
आप को प्रयोग करना, उनके वचनों को बहुत बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इस बात को ये पता है सबसे बेटे को संकट आने वाला है। इस बात को ये पता है सब्सक्राइबर है आपका? मेरा भी है यूट्यूब चैनल है। खुशियों से अपने जीवों को कम करते ना धार्मिक को कम देख पाते हैं। सुरक्षित करने के लिए तो नीचे लाने वाले ये बेटी के साथ में नहीं आ रहा। ये मेरे ये है लास्ट में ये है, आप देख लेना। गुरु महाराज का चित्र आ जाएगा सीधे, गुरु महाराज की फोटो आ जाएगा। हमारे आपके बीच में ऐसे अपनी भाषा में हमको आपको समझाने का काम करते हैं जैसे एक पढ़ी लिखी माँ पोस्ट ग्रेजुएट माँ छोटे बच्चे को जब खिलाती है और अकेले में उससे बात करती है तो एक पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी और विद्वान माँ अपने छोटे बच्चे के साथ तोतली भाषा में बात करती है। वो अपनी क्वालिफिकेशन का परिचय नहीं देती, वो उस भाषा में नहीं बात करती जिस विद्वता को वो रचती है। जिस तरीके से वो छोटा बच्चा उस तोतली भाषा से माँ के भाव को समझ सकता है, माँ के साथ बोल करके वो बोलना सीख सकता है, वो पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे को उस तरीके से तोतली भाषा में बतियाया करती, तोतली भाषा में बतिया करके उसको बोलना सिखाती है। और जब वो वाला बोलना सीख जाता है और उसका बच्चा सयाना हो जाता है, वो भी पढ़ने लिखने लग जाता है, तब वो पढ़ी लिखी माँ अपनी योग्यता का परिचय देती है। तब वो अपनी योग्यता के मुताबिक उसको पढ़ाने का काम करती है। जब वो हिंदी, इंग्लिश, फारसी और संस्कृत की जिन भाषाओं को जानती है, उसी भाषा में उसी नन्हे से बच्चे से बात करना शुरू करती है। लेकिन शुरुआती दौर में आकर के उस बच्चे के साथ तोतली भाषा बोल करके उसको बोलना सिखाती है, उसको चलना सिखाती है, उसको खाना सिखाती है, उसको पाना सिखाती है, उसको जीना सिखाती है, उसको मरना सिखाती है, उसको पारिवारिक वातावरण में जीने का वातावरण देती है, अपने वात्सल्य का परिचय देती है, सामाजिक मर्यादा को स्थापित करती है। बिना हिसाब किताब के, बिना अपेक्षाओं के कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे कर्तव्य को निर्वाह किया जाता है, अपने आप के ऊपर मुसीबतों को ओढ़ लेती है। लेकिन उस बच्चे के लिए जन्म से लेकर के जब तक वो माँ जिंदा रहती है, वह बच्चे के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस है वो बच्चा इस सारे समर्पण से, इस सारी सेवा से, इस सारी कार्यशैली से अपने आप को अज्ञात बना करके रखता है। जिस माँ ने बच्चे को पाला और पोसा, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, सर्दी की रात्रि में पेशाब कर जाता है तो गीले बस्तर पर माँ ने स्वयं को सरका लिया, बच्चे को सूखे पर ले आए। भोजन करती रहती है, बच्चा पालने में झूलता है और अचानक उसकी बेचैनी होती है और वो रोने लगता है, तो भोजन को छोड़ करके बीच में ही उस बच्चे को अपने आंचल से लेकर के दूध पिलाने लगती है, उसको चूमने लगती है, उसको प्यार करने लगती है। कोई है दुनिया में ऐसा पैमाना जो माँ के उस प्यार को नाप सकता है धर्म प्रेम में उसी तरीके से संत सतगुरु दाता दयालु, उसके लिए हम तुम सब बच्चे हैं। ऐसे ही अबोध बच्चे हैं जैसे माँ को लिए वो छोटा सा अबोध बच्चा है जो बोलना नहीं जानता है, जो सुन करके अपनी माँ को पहचानता है
जो परिवार के सदस्यों को भी नहीं जानता है, धीरे धीरे उनका परिचय वो मां कराती है। ठीक इसी तरीके से वो संत सतगुरु दाता दयालु हमारे आपके निज देश का परिचय हमसे कराते हैं और हमारे आपके निज देश की भाषा को तुम्हारी भाषा में बात मिला करके उस निज देश के भेद को हमको तुमको बताते हैं और उस भेद को बता करके धीरे धीरे रचा करके आपको उस रास्ते पर चलाने का प्रयास करते हैं। आपको 5 मिनट बैठाते हैं, आपको 2 मिनट बैठाते हैं, आपको 10 मिनट बैठाते हैं, आपको 15 मिनट बैठाते हैं, पौने घंटे का बताते हैं, फिर 1 घंटे का बताते हैं और धीरे 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 इस लोक जगत की व्यवस्थाओं में रहते रहते निज घर के भेद के रास्ते पर जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को जब घुटमर चलने से और खड़ा होकर चलने का काम चलाती है तो उंगली पकड़ करके चलाती है, उसके पैरे में घुंघरू बांधती है कि चलेगा तो घुंघरू बजेगा और घुंघरू बजेगा तो ये बच्चा और ज्यादा पैरों को चलाएगा और ये जल्दी चलना सीख जाएगा। इसी तरह से इसने भरे सम्मान को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने संगत के प्रेमियों को दिया। उनके पैरों में घुंघरू बांध करके अपने संदेश को देने के लिए कहा है, बच्चे तो घुंघरुओं को लेकर के निकल जा मेरे प्रेमियों के बीच में, इस समाज के बीच में, इस मानव समाज के बीच में और घुंघरू बजा बजा करके मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम। उनके मुरीद, उनके भक्त, उनके बच्चे उसी तरीके से जैसे उनके मुर्शिद उनको राह दिखाते हैं, अपने गुरु की वाणियों को घुंघरू की तरीके से गले में बांध करके चिल्ला चिल्ला करके लोगों के बीच में जाकर कहते हैं कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ये कहा, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ये कहा, वो तुम्हारे घर परिवार को खुशी देखना चाहते हैं, वो तुम्हारे खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार को छुड़ाना नहीं चाहते, तुम्हारे खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार में बरकत लाना चाहते, वो तुम्हारे घर में प्यार और मोहब्बत का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वो समाज में सामाजिक समरसता कायम करना चाहते हैं, वो जन जन में प्यार और मोहब्बत पैदा करके एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करके कलयुग में कलयुग को विदा करके कलयुग के अंदर शत्रु की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको अपना आचरण बदलना पड़ेगा, अपना विचार बदलना पड़ेगा, अपनी राह बदलनी पड़ेगी। जिस राह पर तुम चल रहे हो उस राह में बड़े खतरनाक कांटे हैं, उस रास्ते पर बड़ी मुसीबत है, उस मुसीबत में तुम फंस सकते हो, उससे तुम्हारा विनाश हो सकता है। छोटे बच्चे को क्या पता आंगन में कोई जहरीला काला नाग खेल रहा है, यदि बच्चा खेल रहा है तो उसको हाथ से पकड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन माँ को पता लगेगा तो उसे रोकेगा। ठीक इसी तरीके से आज इस समाज के आंगन के अंदर शराब, मांस, हिंसा, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे काले नाग हैं, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता के काले नाग घूम रहे हैं। हमको होश नहीं है, हम उनको पकड़ना चाहते हैं, हम शराब भी पीने के लिए आतुर हो जाते हैं, हम मांस भी खाने में नहीं चूक पाते हैं, हम अपनी माँ बहन बेटियों को भी पहचान नहीं कर पाते हैं, हम अपने बुजुर्ग बाप का सम्मान और सेवा भी नहीं कर पाते हैं, हम अपने भाई का रिश्ता को नहीं निभा पाते हैं, हम अपनी बहन के राखी के पावन बंधन को नहीं निभा पाते हैं। उससे हम बेहोश हैं। उस होश में लाने के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 60 वर्ष तक भारत की धरती के ऊपर नहीं
पूरे विश्व के लोगों को अपने संदेश को विभिन्न विभिन्न तौर और तरीकों से पहुंचाने का काम किया। जरा ख्याल तो करो, पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जन्म लेने के साथ अल्प आयु में किस तरीके से घर और आंगन को छोड़ करके उस प्रभु की तलाश करने का एक आयाम बना करके खड़ा किया। तो उसको तलाश करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसका रूप बनने के लिए किस दौर से गुजरना पड़ता है, कैसी तरफ, कैसी आग पैदा करने की आवश्यकता है। उसी आग को मैं तुम सब में पैदा करना चाहता हूं, लेकिन तुमको तुम्हारा घर नहीं छुड़ा रहा, तुम्हारी दृष्टि को नहीं छुड़ा रहा, दर्द ठोकर खाने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं दे रहा, लंगोटी खींचने का सौभाग्य भी तुमको नहीं दे रहा, आश्रमों में हाथ की हथेलियां घिस गई बर्तनों की मांझते, लेकिन तुमको जिस दिल से पकड़ा है उस दिल से क्या नहीं किया। कितना सम्मान आपको मिलता है, कितना प्यार आपको संगत में मिलता है, इस प्यार भरी थाली को तुम ठुकराने की नादानी तो नहीं कर रहे हो, उसी को होश कराने की चर्चा करने के लिए हे धर्म प्रेमियों, आज हम आपके बीच में बैठे, आज हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास क्या है सत्संग में सुनाने के लिए, हमारी क्या हैसियत है जो हम सत्संग सुना पाए। हम तो गुरु चर्चा करते हैं, गुरु के प्यार का बखान करते हैं, और गुरु ने जो प्यार दिया है, जो राह दिखाई है, जिस आग की चिंगारी को डाला है, उस धधकती आग की तरफ और विरह की आग को प्रज्वलित करने के लिए एक चम्मच घी डालने का आदेश जो गुरु महाराज का मिला है, उसी एक चम्मच घी गुरु महाराज के वचनों की लेकर के आपके इस विरह और तरफ की आग पैदा हो जाए, उसी में ये डालने के लिए हम लोग आए। ऐ प्रेमियों, ये 60 साल का इतिहास को जरा देख तो लो उठा करके गुरु महाराज ने किस भाषा में हमको आपको समझाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे प्रभु मानो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कैसे कुर्बान हो जाओ, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितने तुम्हारे परिवार के लोग प्यार नहीं करते, तुम्हारे माँ बाप नहीं करते, तुम्हारे भाई बंधु नहीं करते, तुम्हारे यहाँ दोस्त नहीं करते, तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार नहीं करते, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं करते, मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, तो मुझे कहीं परिवार में जगह दे दो। उसी प्यार के वशीभूत होकर के तुम अपने बच्चे को अपना बच्चा मानते हो, उसी प्यार के वशीभूत होकर के तुम अपने बाप को बाप मानते हो, अपने बहन को बहन मानते हो, अपने बेटी को बेटी मानते हो, अपने पड़ोसी को अपना पड़ोसी मानते हो, अपने मित्र को अपना मित्र मानते हो। मैं कहीं आपसे लगाव उससे ज्यादा रखता हूँ। जो परिवार में सबसे छोटा रिश्ता हो, यदि बड़े रिश्ते पर नहीं रख पाते हो, आप मुझे बाप के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, माँ के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, भाई के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, मुझे आप अपना कुछ समझ लो, और जो परिवार का सदस्य के प्रति तुम्हारा समर्पण है, उसका 10वां हिस्सा समर्पण भी यदि आप मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, मैं बता दूंगा प्यार किसे कहते हैं, प्यार क्या होता है, प्यार का आनंद क्या होता है, प्यार का स्वरूप क्या होता है, प्यार की आवाज क्या होती है, प्यार का मुकाम क्या होता है। लेकिन जरा अपने अंदर में झांक करके देखो कि हमने आपने परम पूज्य स्वामी महाराज को कहां खड़ा कर रखा है, हम कहां खड़े हैं, गुरु महाराज कहां खड़े हैं। आओ गुरु महाराज के नजदीक, गुरु महाराज के प्यार का आनंद लो। वो अमृत की गंगा इस कलयुग में बह रही है, जिस गंगा की शुरुआत
कबीरदास जी ने की थी। जिस गंगा की शुरुआत रविदास गुरु नानक ने की थी, 10 गुरुओं ने की थी, मीराबाई ने की थी, सहजो भाई ने की थी, उस गंगा को एक धारा के रूप में छोड़ा गया था। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज उस गंगा को एक बाढ़ के रूप में लेकर गया, एक बाढ़ के तरीके से उसको पूरे देश के अंदर बहाने का काम किया और कहा, ऐ प्रेमियों, आज तक का इतिहास इस बात को कहता है कि प्यासा कुएं के पास में जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं गया। लेकिन अब तो कुआं तुम्हारे पास चल के आया, कुआं तुम्हारे पास चल के आया, अब तो पी लो। लेकिन हम कितने अभागे हैं कि कुआं के पास आने के बाद भी हम लोगों ने क्या अपनी प्यास को बुझाने का प्रयास किया? क्या हम उस प्यास से तरफ होने की तरफ 2 कदम बढ़ पाए? अपने अंदर में झांक कर देखने की आवश्यकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 52 से लेकर 2012 तक इसे देश और दुनिया को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, समाज में जीने का तरीका क्या है, परिवार के दायित्वों को निर्वाह करने का रास्ता क्या है और इस समाज को सुधारने का रास्ता क्या है, इन मुसीबतों से बचने का रास्ता क्या है, ये सब विषय हमको आपको समझाया। समझाने के बाद जब हमारे पैरों में घुंघरू बांधा और हमको नाचने के लिए छोड़ा, तो हमारे नाचने पर लोग कितने नौछावर हुए। जब गुरु के बंदे संगत के बीच में गुरु की चर्चा करने के लिए निकले घुंघरू बांध करके, तो संगत ने पलक पावले बिछा करके कई फूलों से लादने का काम किया। मैं कहां बिठा दूं, क्या खिला दूं, कहां सुला दूं और क्या कर दूं, इस गुरु के संदेश को लाने वाले प्यारे के लिए ये सब परिदृश्य भी देखने को मिला। लेकिन जिस रास्ते पर चलने से ये सारा वातावरण खड़ा हुआ, उस रास्ते पर चलने का जो मूल मंत्र है, जो वो दौलत है, उसको देने में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कोई पक्षपात नहीं किया। किसी को 1 नाम, किसी को 2 नाम नहीं दिया, किसी को 4 नहीं दिया, सबको पूरे 5 नाम और 5 नामों की साधना का रास्ता बताया, तरीका बताया। और उन्होंने कहा कि ये सारा परिदृश्य भी मैंने खड़ा किया है, तो इन 5 नामों को कमा करके किया है। मैंने गुरु महाराज की अमानत को, दौलत को उनके हुक्म और आदेश से बांटने का काम किया है, तो उनकी कृपा से किया है और उनकी दौलत को बांटने का काम किया है। लो ये चाबी, तुम में इस खजाने में से सामान को निकाल लो और तुम भी इसे बांटना शुरू करने को स्थिति पैदा। परिवर्तन का एक आवाज लगाई, गरीब और चिथड़े वाले लोगों को साथ में लेकर के चले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज परिवार में पैदा हुई। महावीर ने राज परिवार में जन्म लिया, बुद्ध ने राज परिवार में जन्म लिया, महाराजा भर्तृहरि ने राज परिवार में जन्म लिया, मीराबाई ने राणा के महलों में जीवन जिया। जब वो दौलत मिली, सबको ठोकर लगा दिया, सबको ठोकर लगा दिया। कब आता है ठोकर? जब कोई बड़ी चीज मिल जाती है। जब तक बड़ी चीज नहीं मिलती, छोटी चीज को कोई छोड़ना पसंद नहीं करता। जब बड़ी चीज मिल जाती है, छोटी चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो बड़ी चीज आपको दी गुरु महाराज ने, लेकिन हम क्या छोटी चीजों को नजरअंदाज कर पाए?
आज याद आ रहा है मुझे गुरु महाराज की वो वचन जो पहले दिन गुरु महाराज ने 1971 30 दिसंबर के दिन स्कूल के प्रांगण में अपनी मौत से अपने मुकाबिल से कहा कि एक मैदान के अंदर बड़ा लंबा खूंटा 5 फुट का बना करके गड़ा हुआ था। एक लंबी रस्सी थी, बड़ा चौड़ा मैदान था, पूरे मैदान में हरी हरी घास। गाय को उससे बांधा लंबे रस्से के साथ पूरे मैदान में स्वच्छंदता के साथ में घास को चढ़ सके। लेकिन गाय ने क्या किया, घास को चढ़ना शुरू किया इस सिरे से। बैक नहीं हुई, लेफ्ट नहीं हुई, राइट नहीं हुई, गाय को किनारे किनारे चढ़ते चढ़ते घास को यूं घूमती गई, घूमती गई, घूमती गई, पूरे मैदान में चक्कर लगाती गई और वो रस्सा जिससे वो बन रही थी वो उस खूंटे में लिपटता चला गया और लिपटते 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 वो पूरा रस्सा उस खूंटे के लिपट गया। जब उस पूरे रस्से को खूंटे से लिपट गया तो अब वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, पूरा रस्सा आ गया तो वहीं रह गई। अब वहां तो जो 1-2 गिलास था घास उसको खा लिया। अब उसको यों 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 जोर लगाए, अब बैक तो होना नहीं चाहती, आगे के लिए जोर लगाती है तो आगे तो गले में रस्सी है, खूंटे से बंध रही है तो बढ़ा नहीं जा सकता। वहीं अपना प्राण करने के लिए बात हो रही है। ठीक इसी तरीके से इस संसार रूपी मैदान के अंदर है मानव जीवात्माओं, बड़े लंबे रस्से के साथ में आपको बांध करके छोड़ा गया है और तुम भी ऐसे ही घूमते 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 और उसके चारों तरफ घर परिवार बाल बच्चे बीबी सोना चांदी हीरा जवाहरात इस तरह की घास को खाते 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 अब वो तो दूर रखे मैदान में और खूंटे के बाद आकर के उसको छोड़ना पसंद नहीं करते। उस खूंटे के यहाँ जोर लगाओ कि अब लोग वहां तक दौड़ लगाओ, वहां तक दौड़ नहीं। शुरू के दिन आए थे उस दिन तुमको मैदान में छोड़ा गया था लेकिन रस्सा बांध दिया गया था और फिर आप बंद करके रह गए, अपने चारपाई पे आके पड़े हो। आपने अपनी जीवात्मा के बारे में कभी विचार नहीं किया, आपने अपने घर को लौट के जाने का कभी प्रयास नहीं किया और अब जब आप नर्वस हो गए हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, बच्चे आपकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, खाट पर बैठकर खकार फेंकने की स्थिति में आ रहे हो। इरादे बुलंद है कि मैंने जवानी में दुनिया को इधर से उधर किया था, बड़ी करकर भाषा में बोलने की कोशिश करते हो लेकिन होता कुछ नहीं। उस बचपन और जवानी को लौटाने के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज ने फिर भी आपको रास्ता बताया। उस रास्ते को प्रयास नहीं करे, छोरे से लड़ेंगे कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है और ये सब कुछ मैंने बना करके खड़ा किया है। अब आप खूंटे के आकर के वहीं पड़े हो, उस खूंटे से वापस लौटा करके आपको खोलने का प्रयास परम पूज्य स्वामी महाराज ने किया। फिर उस खुले मैदान में जाकर एक दिन खूंटे से फ्री करके आपको आजाद करने की बात में चल करके आए थे लेकिन आप तैयार नहीं हो। इस संसार के खूंटे से बांधे हुए हो अपने आप को। यदि मैं गुरु महाराज के मिशन में अपनी मेहनत मशक्कत खून पसीने का पैसे का 10वां हिस्सा निकाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा, मेरे महल का क्या होगा, ये सोच करके आप उस 10% को निकालने की कल्पना नहीं कर पाते और उसी में घुट घुट करके आप जब चले जाते हो, कुछ तो हमारे साथ में नहीं जाता, सब यही धरा रह जाता है। कुछ लेकर के कोई गया है आज तक? इस सृष्टि में जितना हमको आपने कमाया है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कभी भी आपको घर गृहस्थी छोड़ने का आदेश नहीं दिया, लेकिन एक मर्यादा बताई हर चीज की। इस मर्यादा को निभाओ।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको शरीर की अपेक्षा के मुताबिक उसको भोजन देना है। लेकिन यदि हम अधिक भोजन खाएंगे तो कितना ही मेवा खाओ, कितना ही मिष्ठान खाओ, कितना ही घी पियो, कितना ही दूध पियो, लेकिन भूख से अधिक खाओगे तो बीमार होगे, मरोगे। और थोड़ी सी भूख रख करके यदि आप खाओगे, शरीर जितना मांगता है उससे थोड़ा कम करके खाओगे, शरीर को बचा लेगा, आप स्वस्थ रहोगे। इसीलिए संसार में हमको आपको रहना है, संसार के दायित्व को निर्वाह करना है। साईं से साचे रहो, संतों से सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे लगे नाम। अपने मालिक से सच्चे रहो। जो भी संत महात्मा के रूप में आए उसके प्रति हमेशा अपनी सद्भावना अर्पित करो। लेकिन दुनिया में चोर से, डकैत से, बदमाश से, अच्छे से, बुरे से, जिसे भी तुम्हारा मुकाबला आए उसमें जैसे दाव लगे वैसे अपने आप को बचा करके रखो। एक फसाद से अपने आप को बचा करके रखो। अपने मालिक से सच्चे रहो। और इस सच्चाई के ना भेद को जानता है, ना उस सच्चाई के राह को तुमको संभाल पाता है। इसलिए आपको इस दुनिया के अंदर सच्चा रहना है तो अपने मालिक से सच्चा। और जब उस मालिक का अंश हर जीव में है तो उस हर जीव के अंदर मालिक जब मौजूद है तो हमको अपने सहज और सरलता और सच्चे भाव के साथ उस मालिक को उसके अंदर हाजिर नाजिर समझ के उसके प्रति अपना भाव पावन, पवित्र और सरल बना करके रखना चाहिए। एक बाप की संतान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे कूद रहे, मैं उसके पड़ोस में रहने वाला हूं। उन बच्चों को यदि मैं आऊं, प्यार करूं, कुछ उनके मन की सी चीज, कभी टॉफी लेके आऊं, कभी फ्रूट्स लेके आऊं, उनको खिलाऊं, बच्चे अंकल जी मेरे से कहें, मैं उनसे मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें करूं, उसका परिवार तो अपने आप खुश रहेगा। मेरे बच्चों से प्यार करता है, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन उसी बच्चे को जरा किसी भूलवश कोई गलती उससे हो जाए और दबा के चाटा मार दिया और 10 गाली दे करके उसके दरवाजे पर फेंक करके आऊंगा तो वो ये नहीं पूछेंगे कि मेरे बच्चे ने क्या गलती की है, उससे पहले तुम्हारी खबर ले लेंगे, उससे पहले तुम्हारी खबर ले लेंगे। अब ये सोच लीजिए, इस लोक जगत में उनके बच्चों से प्यार करते हो तो उस परिवार से हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। इसलिए खुदा के बंदों से यदि आप मोहब्बत करोगे तो खुदा तुमसे खुश हो जाएगा। खुदा के बंदों से नफरत करोगे, खुदा वही व्यवहार देगा जो पड़ोसी बच्चों के पीटने पर मेरे साथ में व्यवहार देगा। ये शाश्वत व्यवस्था है। इन पर चिंतन करने के लिए, इन पर विचार करने के लिए, इन पर चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ताश खेलने के लिए समय है, चुगली करने के लिए समय है, ईर्ष्या करने के लिए समय है, और बहुत सारी बातें हैं, सब कामों के करने के लिए समय है। लेकिन इस बात के लिए समय नहीं है कि मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, किसके अंदर रहता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, कैसे आया हूं, कैसे घर पहुंचूंगा। इन सारी बातों पर चिंतन करने के लिए समय नहीं, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। जो बच्चा पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर चला जाता है और लौट करके अपने परिवार को, अपने घर को मोड़ करके नहीं देखता है और उनकी पहचान को भूल जाता है, तो उसके जो बच्चे होंगे
उनका भाव भी यही होगा। जैसे गुरु महाराज ने एक बार बताया था, एक माँ बाप बुजुर्ग हो गए थे पिताजी, और उसके बेटे और बहू बड़े व्यस्त रहते थे और मिट्टी के बर्तन में बाहर उसको भोजन दे दिया करते थे। और एक दिन गलती से वो टूट गया मिट्टी का बर्तन, तो उसको फेंकने लगे। तो उन बच्चों के जो बच्चे थे वो दौड़ करके पड़े कि पापा जी फेंको मत, फेंको मत। बोल क्यों नहीं फेंको मत? अरे क्या तुम भी तो बुढ़े हो गए, और तुम दादाजी को इसी बर्तन भोजन दे, तो मुझे भी इसी बर्तन में तुमको भोजन देना है। सहज भाव से वही भाव मेरे बच्चों में पैदा हो गया, और उस दुख, उपेक्षा और पीड़ा का क्रम हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। आप यदि अपने बाप का सम्मान करेंगे, अपने पिताजी की सेवा करेंगे, अपने माँ की सेवा करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संस्कृति का पालन करेंगे। हम भाई का सम्मान करेंगे, सीता की तरीके से पति के साथ जंगल को चले जाएंगे, और लक्ष्मण के तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ में जंगल को चले जाएंगे। तो हम अपने भ्रातृत्व के कर्तव्य का एक श्रृंखला का इतिहास बना करके खड़ा करेंगे, एक पतिव्रता नारी का इतिहास बना करके खड़े करेंगे, एक सत्यत्व का स्वरूप बना करके खड़े करेंगे। हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरीके से अच्छे और नए समाज के निर्माण में अपनी भूमिका कहीं न कहीं निभाने का, अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। लेकिन हम ये करेंगे, शायद मैंने पिछली बार भी आपको सुनाया होगा और आज भी फिर कहना चाह रहा हूं, सच्ची सच्ची कहानियां हैं। आप किताबों की कहानी की बात नहीं कर रहा, आप किस्सों की बात नहीं कर रहा, आप तो वो बात कर रहा हूं जो समाज में हो रहा है कि महाराष्ट्र में एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को कुएं में डालती है, और जब तक उसके भौरे पर खड़ी रहती है तब तक वो बच्चा डूब के मर नहीं जाता। ये है माँ का स्वरूप। और उसी महाराष्ट्र के बगल में गुजरात में एक प्रोफेसर की माँ पक्षाघात की बीमार हो जाती है, लकवा मार जाता है। 3 महीने 4 महीने 4 भाई पर उसको खाना पीना देने का काम करते हैं। तब आकर के वही प्रोफेसर जो उसका बंगला बना हुआ था, उस माँ को गोदी में लेकर के जीने से और छत पे लेके जाता है और चारों तरफ नजर डालता है। माँ तो सोच रही थी कि शायद मेरा बेटा मुझे इस अहमदाबाद शहर को दिखा रहा है। अब 4-5 महीने से मैं इस चारपाई पे पड़ी थी तो मुझे दिखाने के लिए क्या आया है, लेकिन वो चारों तरफ ये देख रहा है, वो देख तो नहीं रहा है, किसी के मैं नजर तो नहीं पड़ रहा हूं। और जब देखा कहीं कोई नहीं है तो किनारे से आकर के उस माँ को 4 मंजिल से नीचे छोड़ देता है। प्रभात हो जाते हैं। जिस माँ ने आधे कहीं भूखा रहकर के झोपड़ी में रहकर उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और प्रोफेसर बनने के योग्य बनाया। ये मैं कहानी किस्से की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो घटना कल घटी है, 3 दिन पहले घटी है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले घटी है, उसकी हकीकत सुना रहा हूं। ये सैंपल का उदाहरण है, लेकिन ये व्यवस्था पूरे देश और दुनिया के अंदर ऐसा ही चलता है। जितने IAS हैं, जितने IPS हैं, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जितने विदेशों में बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके 70% माँ बाप वृद्ध आश्रम में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसके लिए बच्चों को पैदा किया। अब इसके लिए हम लानत देते हैं उनके लिए जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ में उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लानत देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कर्तव्य को सिखाने की संस्कृति के लिए तुमको तैयार किया है। तो माँ की सेवा कैसे की जाती है ये करके समाज में दिखा दो, बाप की सेवा कैसे की जाती है ये करके समाज में दिखा दो, दीन दर्दी के रास्ते पर कैसे चला जा सकता है ये चल के समाज में दिखा दो, सच्चाई के रास्ते पर कैसे जिया जा सकता है
वो जीवन जी करके दुनिया को दिखा दो और तुम्हारे रहन सहन खान पान और कैरेक्टर से पड़ोसी ये मजबूर हो जाए कि कौन है जिसने इस मानवता का पाठ पढ़ाया है, तब अच्छे और नए समाज के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। लेकिन जरा अपने अंदर में झांको कि हम कहाँ खड़े, हमने किसने अपने आप को जेल ले जाकर के खड़ा किया। हम केवल ये कहकर के मुक्त कर लें कि वो पेपर से बड़ा नालायक था, हम केवल ये कहकर के अपने आप को मुक्त कर लें कि वो बड़ी मां गलत थी, हम केवल अपने आप को ये कहकर के मुक्त कर लें कि वो IAS IPS और विदेशों में बिजनेस करने वाले बड़े नालायक है। लेकिन इस समाज में तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा रिश्ता उसे कुछ नहीं है? तुमको मानवता का पाठ पढ़ाया। इस भारत की धरती पर नहीं, दुनिया में जो भी नारी पैदा हुई है वो मेरी मां से कम नहीं है। मुझे उस भाव का जीवन जीना चाहिए। उस नारी का अपमान कैसे रुक पाएगा, उस मां के प्रति बेटे का कर्तव्य को निभाने की बाध्यता कैसे पैदा हो जाएगी, उस रास्ते पर हम कितने कदम आगे बढ़ने का प्रयास करें, जरा अपने गले आवाज में झांक करके देखने की कोशिश। हम कह रहे हैं कि सतयुग तो आना था लेकिन बड़ा समय लग गया, हम कह रहे हैं तो कलयुग तो जाना लग गया पर बड़ा समय लग गया। गुरु महाराज ने कहा कि गांव की माता बहन देवियां यहां से लेके यहां तक हीरे और जवाहरों से जड़ी रहेंगी। वो जड़ कब जड़ी रहेगी? 1 बीघे में 100 मन गल्ला पैदा होगा, वो कब पैदा होगा? जब पैदा होगा जब सतयुग आएगा, जब पैदा होगा जब कलयुग चला जाएगा, कलयुग में कलयुग विदा हो जाएगा, कलयुग में सतयुग आ जाएगा। और सतयुग कब आएगा? जब हम अपने आचरण को बदलेंगे, जब हम अपनी रहनी को बदलेंगे, जब हम करनी को बदलेंगे। तो क्या हम बदल पाए हैं अपनी रहनी को, अपनी करनी को? आज हम प्रेमियों, इतिहास इस बात का साक्षी है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में वहीं थे, द्रोणाचार्य वहीं थे, दूसरे आचार्य वहीं थे, पांडव तो बाध्य थे, जुआ में पराजित हो चुके थे। लेकिन सच्चाई, मानवता का कर्तव्य, नारी के सम्मान की सुरक्षा के का दायित्व क्या भीष्म पितामह का नहीं बनता था? क्या द्रोणाचार्य का नहीं बनता था? दूसरे आचार्यों का नहीं बनता था? सामने अपने सर को नीचे झुका लिया, कहीं कोई मिला नहीं, किसी ने मदद की, किरण किसी से निकली नहीं। तब द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा। तब द्वारकाधीश द्वारका से दौड़ के आया, और जब साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, ये परिदृश्य दिखाने का काम किया। और देरी के लिए जब कहा द्रौपदी ने, मैं इतनी देर छटपटाती रही और मैंने जब आग को पुकारना शुरू करा तब भी आने में देरी क्यों लगाई? तो मुझे पुकारती तो मैं यहीं मौजूद था, लेकिन तुमने द्वारकाधीश के रूप में मुझे सुनाना तो मुझे द्वारका से दौड़ करके चल के आता। और उसी महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य को, आचार्यों को, कर्ण को, भीष्म पितामह को किस तरीके से अपमानित होकर के पराजय का और अपनी जीवन लीला के अंत को देखने की मजबूरियां पैदा हुई। क्या आप चाहते हो कि आज मेरी द्रौपदियों की घर घर में साड़ी खींची जा रही है? आज एक सीता का अपहरण नहीं हो रहा, कितनी सीता का अपहरण। आज योगी श्री कृष्ण अकेले को नहीं आना पड़ेगा। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम अकेला हुआ सीता को छुड़ाने के लिए हनुमान को नहीं भेजेगा। आज तो घर घर में सीता पर संकट है, आज घर घर के अंदर द्रौपदी के ऊपर संकट है, और आंगन में राम के संस्कारों की जरूरत है, क्योंकि श्री कृष्ण की गीता के संदेश की आवश्यकता है। उसी संदेश को बाबा जयगुरुदेव महाराज ने 60 साल तक इस भारत की धरती पर देने का काम किया।
युग परिवर्तन करने के लिए राम के, कृष्ण के, महावीर के, बौद्ध के, ईसा के, मोहम्मद के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। विचार करो, पशु पक्षी से लेकर के, चींटी से, हाथी से लेकर के, भूत प्रेत किन्नर और देवी देवता, भूमिया भवानी से लेकर के सतलोक तक के भेद को समझाया। और समझाया ही नहीं, जो सब ऊर्जा विहीन पड़े थे उनमें ऊर्जा देने का काम किया। जो ऊर्जा से रहित हो गए थे, गांधी का रामराज का सपना अधूरा रह गया। 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी को सत्य अहिंसा की बात करते करते अलविदाई की परिस्थितियां पैदा हो गई। दादा गुरु ने भी 1948 में अपनी मौज को बदल करके गुरु महाराज की झोली में अपनी रूहानी दौलत को डाल करके कहा कि भारत में समाज के बीच में रह करके देश के अंदर राम राज की पुकार करने वाला, सपना देखने वाला, सत्य अहिंसा का संदेश देने वाला महात्मा गांधी चला गया है। ये दायित्व गुरु महाराज के ऊपर छोड़ा। मैंने रूहानी दौलत को तुम्हारी झोली में डाला हूं, अब तुमको इस महात्मा गांधी के राम राज के अधूरे सपने को पूरा करना है। इस सत्य और अहिंसा के संदेश को जन जन के अंदर स्थापित करना है। रामकृष्ण, महावीर, बौद्ध, ईसा, मोहम्मद की हकीकत से जन जन को अवगत कराना है। और देश की आजादी तो लूली लंगड़ी है, भारत को तो अखंड तुमको बनाना है, आजादी का असली रूप भी तुमको लाना है और जीवात्मा को भी आजाद करना है, रूहों को आजाद करना है। अपने निज देश का भेद बता करके अपने निज देश लेकर के आना है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको समझाने के लिए कबीर आए, नानक आए, गुरु गोविंद आए, मीराबाई आई, रविदास आए, सहजो भाई आई, समझ ना पाए। अब की बार मैं खुद चल करके आया, कोई पर्दा नहीं छोड़ा परंतु जैसा नहीं।